नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा फ्रीबी को लेकर है कि चुनाव से पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाती हैं, मुफ्त उपहार यानी फ्रीबी देने का जो वायदा करती हैं, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, ऐसी मांग की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट में ये बहस काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस CJI जस्टिस NV रमन्ना बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्यों आगे नहीं बढ़ती है इस मुद्दे को लेकर। वो विरोध लगातार कर रही है, वो कह रही है, समर्थन कर रही है याचिका का कि फ्री भी बंद होना चाहिए, इस तरह की मुफ्त उपहार के वादे करना बंद होना चाहिए। तो खुद केंद्र सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ती है, वो इस मुद्दे पर किसी एक्सपर्ट कमेटी का गठन क्यों नहीं करती है, या फिर इस मुद्दे को लेकर वो सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाती है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट के लिए इसमें हस्तक्षेप करना या कोई आदेश देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर अगर कोर्ट आगे बढ़ता भी है तो उसके आदेश का कौन पालन करेगा, कौन परवाह करेगा, क्योंकि खुद राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल है, वही वायदे करती हैं। ऐसे में अगर पार्टियां खुद बैठकर ये फैसला करें और ये निष्कर्ष निकालें कि इस मुद्दे पर मुफ्त उपहार के वादे नहीं होने चाहिए, तो इसमें काफी आसानी होगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार ये कहते रहे कि कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए, सरकार इस मामले में पूरी सहायता करेगी, एक्सपर्ट कमेटी का गठन कोर्ट कर दे, 3 महीने में वो रिपोर्ट दे दे, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसे मौलिक अधिकार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी में आता है, इसको नहीं रोका जाए। तो ऐसे में राजनीतिक दलों में आपस में इस तरह से सहमति नहीं बन सकती है, अदालत को ही इस पर दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि CAG की देखरेख में RBI और अन्य लोगों को शामिल करके एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से जो विकास सिंह, वो कह रहे थे पूर्व CJI जो हैं जस्टिस RM लोढ़ा, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये इसका दायरा बहुत व्यापक है। यहाँ पर 2 तरह के मामले, एक पहला जो चुनाव से पहले वायदे किए जाते हैं और एक वो जो बाद में घोषणाएं होती हैं सरकार बनने के बाद। तो अब कैसे इनमें फर्क किया जाए, क्योंकि अगर आप एक मामले में दखल देंगे चुनाव से पहले की मुफ्त उपहार की घोषणाओं में, तो यकीनन तौर पर चुनाव के बाद सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं की घोषणा करती है उनमें भी इसी तरह की याचिका आएंगी। तो इसको कैसे रेखा खींची जाए, ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान काम नहीं है अदालत के लिए, ये एक गंभीर मुद्दा है, ये सब जानते हैं। इस मुद्दे का हल अगर राजनीतिक दल निकालें तो काफी अहम होगा। फिलहाल सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी पहले से भी यही कहती आई है, और वो कहती आई है कि ये बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत आता है, और इसको इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि सरकार बनने के बाद वो वादे पूरे किए जाएं। लेकिन याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, फ्री में आप चीजें दे रहे हैं। 15 लाख करोड़ जो है देश पर कर्ज हो चुका है, और ऐसे में रोका जाए। कई राज्यों के उदाहरण भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात पर कहता है गंभीर मसला है। जो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर पार्लियामेंट में यानी संसद ही एक ऐसा मंच है जहां पर इस पर डिबेट होनी चाहिए, अदालत इसमें किस हद तक दखल दे। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि फ्रीबी क्या है और कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, इसको डिफाइन करने की, इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, और वो इसे करेंगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और अर्थव्यवस्था, इनके बीच में संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे पीने का पानी, इसके अलावा मुफ्त ट्रांसपोर्ट, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये तमाम जो चीजें हैं ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों के तहत आती है। तो क्या इन्हें फ्री भी कहा जा सकता है? नहीं, इनको फ्री भी नहीं कहा जा सकता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का था कि कहां पर आप ये तय करेंगे, किस हद तक आप ये तय करेंगे, कहां पर ये लक्ष्मण रेखा खींचेंगे कि मुफ्त उपहार यानी फ्री भी क्या है और इसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं। दूसरी बात, DMK पर काफी नाराज CJI हुए थे। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि आप ही एक बुद्धिमान पार्टी हैं, हम देख रहे हैं किस तरह के बयान वहां के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन हम चुप हैं क्योंकि हम कुछ कहना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पर सवाल यही यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो समर्थन कर रही है कि फ्री बंद होना चाहिए, प्रधानमंत्री खुद इसे मुफ्त रेवड़ियों का नाम दे चुके हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी, DMK, कांग्रेस, YSR
पार्टी की जो पार्टी है वो वाईएसआर कांग्रेस, वो तमाम लोग इसके विरोध में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह से कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तो एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे का हल क्या है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ना केंद्र सरकार के पास, ना ही राजनीतिक दलों के पास। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।